हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडीज़ मोड। और आज हम बात करने वाले हैं क्लास 10 का चैप्टर नंबर 9 लाइट के बारे में, और ये होने वाला है हमारा उसका पार्ट 3। तो चलिए शुरू करते हैं। तो लास्ट क्लास में हमने रिफ्लेक्शन के बारे में जाना था, और हमने रिफ्लेक्शन के दो पार्ट्स के बारे में बात करी थी, रेगुलर रिफ्लेक्शन और इरेगुलर रिफ्लेक्शन। रेगुलर रिफ्लेक्शन वो होता है जो फ्लैट सरफेस पे होता है, और इरेगुलर रिफ्लेक्शन वो होता है जो रफ सरफेस पे होता है। और हमने रिफ्लेक्शन के एग्जाम्पल के बारे में बात करी थी जो था हमारा मिरर। तो हम आज के इस टॉपिक को या आज के इस क्लास में रिफ्लेक्शन के बारे में आगे पढ़ने वाले हैं। हम तो चलिए शुरू करते हैं। तो रिफ्लेक्शन के आज के इस टॉपिक में हम बात करेंगे, जैसे अगर हमने एक मिरर लिया, हमने मिरर ले लिया और उसके नीचे हमने करी पॉलिश कर दी। अब जब हम इस पे रे ऑफ लाइट इंसिडेंट करवाएंगे, यानी कि कोई भी रे ऑफ लाइट इस पे डालेंगे, तो ये रिफ्लेक्ट होगी उसी मीडियम में। क्योंकि हमने पढ़ा था रिफ्लेक्शन के बारे में कि रिफ्लेक्शन में क्या होता है, जब भी हम रे ऑफ लाइट किसी भी सरफेस पर इंसिडेंट कराते हैं और वो अगर उसी मीडियम में बाउंस बैक होकर चल जाती है, तो उसी को हम क्या बोलेंगे, रिफ्लेक्शन बोलेंगे। तो यहाँ पर जैसे कि हम देख सकते हैं कि यहाँ से हमने रे ऑफ लाइट इंसिडेंट कराई और वो उसी मीडियम में दोबारा जो है रिफ्लेक्ट होकर जा रही है, तो यहाँ पर हो रहा है रिफ्लेक्शन। अब हम बात करें इसके कुछ पॉइंट्स के बारे में। अब हमने यहाँ पर कुछ जो पॉइंट्स है वो डिनोट कर दी, जैसे ए, बी, ओ और ओ डैश। अब ए ओ क्या है? ए ओ हमारे पास इंसिडेंट रे है, ए ओ इंसिडेंट रे। बी ओ हमारे पास क्या है, रिफ्लेक्टेड रे है। यानी कि इंसिडेंट रे क्या हुई, जो हमने लाइट यहाँ पर डाली है वही इंसिडेंट रे हुई। रिफ्लेक्टेड रे यानी कि यहाँ से सरफेस से कांच से टकराकर जो गई लाइट, उसको हम बोलेंगे रिफ्लेक्टेड रे। और बीच में हमारे पास नॉर्मल, यानी कि जो इन दोनों की मेन पोजीशन है उसको हम बोलते हैं नॉर्मल। अब नॉर्मल क्या है, ओ से ओ डैश, ओ और ओ डैश क्या है हमारे पास, नॉर्मल है। अब इस इंसिडेंट रे और इस नॉर्मल के बीच में जो एंगल बन रहा है उसको हम बोलेंगे एंगल ऑफ इंसिडेंस, यानी कि एंगल आई, जो कि इक्वल है रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के बीच में एंगल जो बन रहा है उसके इक्वल है। क्या कि ए ओ यानी कि इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में जो एंगल बन रहा है वो तो है एंगल ऑफ इंसिडेंस, और रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के बीच में जो एंगल बन रहा है वो है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। हमारे पास यहाँ पर एक बात होती है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ आई इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ आर, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, जो कि हमारे पास आगे लॉ में भी आएगा। तो चलिए आगे हम लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन के बारे में बात करते हैं। तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन के बारे में हम सबसे पहला लॉ क्या पढ़ेंगे कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, जो कि हमने अभी बात करी। एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। यहाँ पर ये एंगल है, ठीक है। अब एग्जाम्पल देख लो, अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस हमारे पास 30 है तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी हमारे पास 30 होगा। अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस हमारे पास 90 है तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी हमारे पास क्या होगा, 90 होगा। अब हमारे पास दूसरा लॉ क्या है कि इंसिडेंट रे, नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे ऑल लाई इन सेम मीडियम। सभी कहाँ पर होंगे, सेम मीडियम पर होंगे। जैसे कि हमने यहाँ पर देखा कि हमारे पास जो इंसिडेंट रे है, नॉर्मल है और रिफ्लेक्टेड रे है, वो एक ही मीडियम पर है। ये पूरा एक मीडियम और ये पूरा एक मीडियम। अब ऐसा तो है नहीं कि ये रे ऑफ लाइट इस मीडियम अपना चेंज कर रही हो, यानी कि इस कांच के पार जा रही हो, ऐसा तो है नहीं। ये टकरा के दोबारा उसी मीडियम में जा रही है। तो बात यहाँ पर क्या हुई कि तीनों जो होंगे सेम मीडियम पर होंगे और सेम पाथ पर होंगे। यहाँ पर इनका पाथ भी सेम ही है, ये जो इस पे है तो नॉर्मल भी इस पे, इंसिडेंट रे भी इस पे और रिफ्लेक्टेड रे भी इस पे। अब ये आपका बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि एक्सप्लेन लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। जब भी आपको ये क्वेश्चन दिया जाए कि एक्सप्लेन लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, तो आपको यहाँ पर एक पॉइंट ये लिख देना है कि लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन में क्या हुआ, एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल हुआ एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के। आपको एक दो एग्जांपल दे दो
और उसके बाद जब वो सेकंड पॉइंट पूछा तो सेकंड पॉइंट में इंसिडेंट रे, नॉर्मल, रिफ्लेक्टेड रे, ऑल लाइन सेम प्लेन। और तीसरी बात आपको ये जो हम ये डायग्राम है ये वाला, ये जो डायग्राम है ये लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन और रिफ्लेक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन में ज़रूर बनाना है कि इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल, ये पूरा आपको डायग्राम बनाना है। अब आगे हम बात करते हैं रिफ्लेक्टिंग सरफेस के बारे में कि रिफ्लेक्टिंग सरफेस क्या होता है, जो कि हमने पिछली क्लास में एग्जांपल देखा था कि रिफ्लेक्टिंग सरफेस का एग्जांपल क्या होता है, मिरर होता है। तो इसमें आज हम उसको पढ़ेंगे। रिफ्लेक्टिंग सरफेस क्या होता है? सरफेस एट विच लाइट इंसिडेंट्स एंड बाउंस बैक। जिस सरफेस पे लाइट इंसिडेंट होती है और बाउंस बैक हो जाती है उसको हम बोलते हैं रिफ्लेक्टिंग सरफेस। एग्जाम्पल इसका है मिरर, क्योंकि मिरर में क्या होता है, रिफ्लेक्शन कराने के लिए एक साइड को क्या कर दिया जाता है, पॉलिश कर दिया जाता है। किससे किया जाता है? सिल्वर मेटल से किया जाता है ज़्यादातर, क्योंकि सिल्वर मेटल क्या होता है, बहुत अच्छा रिफ्लेक्टर होता है। अब कैसे? जैसे कि हमारे पास ये एक मिरर है, इसके नीचे जो हमने बात करी थी वो लाइन जो आपको दिख रही थी यहाँ पर, ये जो है ये इसके नीचे करी गई है पॉलिश, जिसकी वजह से क्या होगा, जैसे हम देखते हैं ना जो कि हमारे घर में जो कांच रहता है जिसमें हम अपने आप को देखते हैं, उसके पीछे क्या रहता है, ग्रीन सा रहता है, जिसकी वजह से क्या होता है, हम रिफ्लेक्शन होता है, जिसकी वजह से हम ट्रांसपेरेंटली देख सकते हो, उसके आर पार नहीं देख सकते, क्योंकि उसके पीछे वो ग्रीन कलर का जो रहता है वो क्या रहता है, उसके ऊपर पॉलिश रहती है। वो जो पॉलिश हम यहाँ पर बात कर रहे हैं वही पॉलिश, वो ग्रीन कलर की पॉलिश उसके ऊपर करी जाती है, जिससे लाइट जो है रिफ्लेक्ट हो जाए और हम अपने आप को उसमें देख पाए। अब हमारे पास यहाँ पर टाइप्स ऑफ मिरर आते हैं कि मिरर कौन कौन से होते हैं, कितने तरीके के होते हैं। तो यहाँ पर हम पढ़ेंगे कि देयर आर 2 टाइप्स ऑफ मिरर। हम यहाँ पर इस चैप्टर में 2 तरह के मिरर के बारे में जानेंगे। एक होता है हमारे पास प्लेन मिरर और एक होता है हमारे पास स्फेरिकल मिरर। क्या स्फेरिकल मिरर? तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं प्लेन मिरर। प्लेन मिरर क्या होता है? इफ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज फ्लैट और प्लेन देन इट इज कॉल्ड प्लेन मिरर। अगर जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है वो बिल्कुल फ्लैट है, बिल्कुल प्लेन है, बिल्कुल सीधा है, तो उसे हम क्या बोलेंगे? प्लेन मिरर। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है बिल्कुल सीधा है, इस जगह पर बिल्कुल सीधा है इस तरीके से, और इसके नीचे पॉलिश है। तो ये जो हुआ क्या हुआ, हमारा रिफ्लेक्टिंग सरफेस हुआ और इसके नीचे क्या करी गई है, पॉलिश की गई है। अब हम पढ़ते हैं स्फेरिकल मिरर कि स्फेरिकल मिरर क्या होता है। इफ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज कर्व्ड देन इट इज कॉल्ड स्फेरिकल मिरर। क्या? अगर रिफ्लेक्टिंग सरफेस कुछ इस तरीके से कर्व हो तो उसको हम क्या बोलेंगे? रिफ्लेक्टिंग, उसको हम बोलेंगे स्फेरिकल मिरर। अगर कर्व्ड हो, सीधा नहीं हो, इस तरह से कर्व हो, तो हम उसे क्या बोलेंगे? स्फेरिकल मिरर बोलेंगे। अब स्फेरिकल मिरर भी हमारे पास 2 तरह के आते हैं। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ स्फेरिकल मिरर, दैट इज कॉन्वेक्स मिरर एंड कॉनकेव मिरर। अब क्या होते हैं कॉन्वेक्स कॉनकेव मिरर, इनके बारे में जानते हैं। अब अगर हमने एक गोल मिरर लिया, हमने गोल मिरर लिया, मान लीजिए, लेट इमेजिनेशन कीजिए कि हमने एक गोल मिरर लिया, उसको हमने 2 पार्ट्स में कट कर दिया। क्या? बीच में से 2 पार्ट्स में कट कर दिया, तो एक हमारा पार्ट निकलेगा कैसा, एक हमारा पार्ट निकलेगा ऐसा और एक हमारा पार्ट निकलेगा ऐसा। इस तरीके से हमारे पास 2 पार्ट्स निकलेंगे जो हमें यहाँ पर दे रखे हैं कि ये जो पार्ट ये ऐसा और ये एक कर्व पार्ट ऐसा। तो ये जो है हमारा क्या है? कॉन्वेक्स मिरर है। ये क्या है? कॉन्वेक्स मिरर है। ये है हमारा कॉनकेव मिरर। अब क्या होता है कॉन्वेक्स मिरर में कि द मिरर इन विच रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज कर्व्ड आउटवर्ड इज कॉल्ड कॉन्वेक्स मिरर। क्या? जिस मिरर में जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस बाहर की तरफ हो उसको हम क्या बोलेंगे? कॉन्वेक्स मिरर बोलेंगे। कैसे? मतलब अब जैसे हमने एक ये मिरर लिया, ये कर्व्ड मिरर लिया हमने, इसके अगर हमने अंदर की साइड पॉलिश कर दी, क्या कर दी? अंदर की साइड पॉलिश कर दी इस तरीके से, और जब हम इस पर रे ऑफ लाइट इंसिडेंट कराएंगे इधर से, अब इधर से तो कराएंगे नहीं क्योंकि इधर तो पॉलिश है, इधर से वो रिफ्लेक्शन करेगा ही नहीं, तो हम इधर से इस रिफ्लेक्शन कराएंगे और फिर वो उस टकरा के इंसिडेंट हमने इधर से कराया और रिफ्लेक्ट हो गया।
तो इसको, ये जो मिरर है जिसमें रिफ्लेक्टिंग सरफेस बाहर की तरफ है, जब हम रे ऑफ लाइट बाहर इंसिडेंट कराते हैं और रिफ्लेक्ट होती है तो उसको क्या बोलेंगे हम, उसको हम बोलेंगे कॉन्वेक्स मिरर। क्या? कॉन्वेक्स। और जब दूसरा मिरर हमने क्या पढ़ा था कि द मिरर इन विच रिफ्लेक्टिंग सरफेस आर कर्व्ड इनवर्ड इज कॉल्ड कॉनकेव मिरर। जिसमें रिफ्लेक्टिंग सरफेस अंदर की तरफ हो उसको हम क्या बोलेंगे? कॉनकेव मिरर बोलेंगे। जैसे हमने ये एक और मिरर लिया इस तरीके से हमने ये कर्व्ड मिरर लिया। इसमें हमने अगर बाहर की साइड पॉलिश कर दी, अंदर की साइड नहीं करके बाहर की साइड हमने इसमें पॉलिश कर दी, और फिर जब हमने इस पर रे ऑफ लाइट इंसिडेंट कराई, तो अब हम इसके बाहर तो इंसिडेंट करा नहीं सकते रे ऑफ लाइट, क्योंकि अगर हम बाहर कराएंगे तो बाहर तो पॉलिश है और ये रे ऑफ लाइट इंसिडेंट होगी नहीं, तो इसलिए हम इसके अंदर की साइड रे ऑफ लाइट इंसिडेंट कराएंगे, क्योंकि इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस कहाँ होता है? अंदर होता है। तो हमने जब अंदर की साइड रिफ्लेक्शन इंसिडेंट कराया तो उसके बाद वो रिफ्लेक्ट हो रहा है अंदर की साइड से, तो उसे हम क्या बोलेंगे? उसे हम बोलेंगे कॉनकेव मिरर। व्हाट? कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर में क्या, जिसके अंदर की साइड होता है रिफ्लेक्टिंग सरफेस, उसको हम क्या बोलेंगे? कॉनकेव मिरर बोलेंगे। और जिसमें बाहर की साइड होता है रिफ्लेक्टिंग सरफेस, उसको हम क्या बोलेंगे? कॉन्वेक्स मिरर बोलेंगे। ठीक है। अब हमारे पास यहाँ पर चीज़ आती है इमेज फॉर्मेशन बाय अ प्लेन मिरर। एक प्लेन मिरर के द्वारा इमेज कैसे फॉर्म होती है? तो क्या होता है, इन दी मिरर सेम साइज ऑफ इमेज इज फॉर्म्ड। क्या होता है, इस मिरर में इमेज जो होती है वो सेम साइज की फॉर्म होती है। यानी कि जैसे हमने ये मिरर लिया, यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट है, तो जो इमेज होगी, इमेज जो इस पे से लाइट यहाँ से निकलेगी, मतलब जैसे हमने, ये तो एक नॉर्मल सरफेस है, सॉरी, और हमने लिया यहाँ पर एक प्लेन मिरर। हमने क्या करा, यहाँ पर एक प्लेन मिरर लिया। अब हमने ऑब्जेक्ट को कहीं पर भी रखा, हमने ऑब्जेक्ट को यहाँ पर रखा। अब मान लीजिए ऑब्जेक्ट से रे ऑफ लाइट जाती है और कहीं पर भी टकरा कर आती है, क्योंकि एक ऑब्जेक्ट है तो बहुत सारी रे ऑफ लाइट है। ऑब्जेक्ट है यानी कि उसमें वो खुद की लाइट है, तो ऐसा तो है नहीं कि एक लाइट निकलेगी, बहुत सारी लाइट निकलेगी। अब इसमें से हम सारी लाइट को नहीं मानते, क्योंकि वो एक ही, उनकी जो मीटिंग पॉइंट होता है सभी लाइट का वो एक ही होता है। तो हमने जैसे एक लाइट ये ली और दूसरी लाइट भी हमने कहीं से ले ली, दूसरी लाइट भी हमने जहाँ से भी ली हमने यहाँ से ले ली, तो ये दोनों टकराकर यहीं पर इस एक पॉइंट पे मिलेगी। और किसी भी पॉइंट पर मिले, जो सारी लाइट्स होगी वो इसी पॉइंट पर मिलेगी, टकरा के इसी पॉइंट पर आएगी। और इस पॉइंट से ये जो हमारा सरफेस है इसकी डिस्टेंस मैटर करती है कि यहाँ से यहाँ तक की इसकी डिस्टेंस कितनी है। जैसे ये ऑब्जेक्ट है तो यहाँ से डिस्टेंस और इस ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस मैटर करती है। तो इन्होंने कहा कि जो ऑब्जेक्ट की जो साइज है वो ही हमारे पास क्या होती है, इमेज की साइज होती है। ये आपको आगे समझ में आएगा जब हम कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर के रे डायग्राम करेंगे, तब आपको समझ में आएगा कि साइज ऑफ ऑब्जेक्ट और साइज ऑफ मिरर कैसे डिपेंड करती है। तो अभी तो आप ये बात ध्यान में रखिए कि जो प्लेन मिरर पर से जो इमेज फॉर्म होती है वो ऑब्जेक्ट की साइज के क्या होती है, इक्वल होती है। सेम साइज ऑफ इमेज इज फॉर्म्ड एज वेल एज ऑब्जेक्ट। द डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ इमेज। ऑब्जेक्ट का जो डिस्टेंस है वो इक्वल होगा डिस्टेंस ऑफ इमेज से। क्या? ऑब्जेक्ट का जो डिस्टेंस है वो ही इक्वल होगा डिस्टेंस ऑफ इमेज से। यानी कि जो मिरर से ऑब्जेक्ट का जो डिस्टेंस है वो इक्वल होगा मिरर से इमेज का डिस्टेंस। ठीक है, ऑब्जेक्ट से इमेज का डिस्टेंस। यहाँ हमारे पास एक और चीज़ आती है लेटरल वर्जन। अब ये लेटरल वर्जन हायर क्लासेस में जाकर आता है, अभी कुछ काम का नहीं है, इसलिए अभी हम इसमें लेटरल वर्जन में ये जानेंगे कि हमें लेफ्ट का राइट दिखेगा और राइट का लेफ्ट दिखेगा। क्या? लेफ्ट राइट दिखेगा और राइट लेफ्ट दिखेगा, लेफ्ट का राइट दिखेगा, राइट का लेफ्ट दिखेगा, ये चीज़ है।
और जो हमेशा प्लेन मिरर में होती है हमेशा वर्चुअल इमेज बनती है, यानी कि जो हमें कभी दिखेगी नहीं। वर्चुअल इमेज क्या होती है? जो स्क्रीन पर फॉर्म नहीं होती वो हमारे पास वर्चुअल इमेज होती है। अब हमारे पास यहाँ पर एक प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है जो प्रीवियस ईयर में आया था। वो क्या है? वो क्वेश्चन क्या है? द मैग्निफिकेशन ऑफ प्लेन मिरर इज +1। व्हाट डू यू मीन बाय दिस स्टेटमेंट? इस स्टेटमेंट का मतलब क्या है कि प्लेन मिरर की जो मैग्निफिकेशन होती है वो 1 होती है, +1 होती है। तो क्या है कि प्लेन मिरर में हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, व्हाट इन द प्लेन मिरर height of object will always be equal to height of image, which means the same size of image is formed, hence the magnification will be +1। यानी कि क्या कहा कि प्लेन मिरर में कि ऑब्जेक्ट के जो हाइट होती है वो इक्वल होती है किसकी? हाइट ऑफ इमेज की। यानी कि ऑब्जेक्ट और इमेज दोनों की साइज सेम है, इसलिए हम ये कह रहे हैं कि उनकी मैग्निफिकेशन +1 है। अब मैग्निफिकेशन क्या होता है? मैग्निफिकेशन होता है कि हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट का रेशियो क्या होता है? मैग्निफिकेशन होता है। अब हमारे यानी कि मैग्निफिकेशन जिसको हम m से डिनोट करते हैं उसका फॉर्मूला होता है, उस क्या होता है कि हाइट ऑफ इमेज का और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट का रेशियो को हम क्या बोलेंगे? मैग्निफिकेशन बोलेंगे। अगर हमने हाइट ऑफ इमेज ली, हमने हाइट ऑफ इमेज, हम इमेजिन कर रहे हैं कि हमने हाइट ऑफ इमेज हमने ले ली 10। अब हम या फिर हम हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट लिख लेते हैं। यहाँ पर हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट हमने क्या ले लिया? 10 ले ली। तो हमारे पास प्लेन मिरर में बात क्या हुई कि हाइट ऑफ इमेज और इक्वल होता है हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट के। तो जो हमने ऑब्जेक्ट की हाइट ली वही हमें इमेज की हाइट लेनी पड़ेगी, दोनों इक्वल है। अब हम इस पे मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला लगाएंगे। मैग्निफिकेशन का इस पे हम फॉर्मूला लगाएंगे। क्या है मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला? कि हाइट ऑफ इमेज इज इक्वल टू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, इमेज अपॉन हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। अब देखिए, अब हमारे पास हाइट ऑफ इमेज क्या है? हाइट ऑफ इमेज हमारे पास है 10। क्या है हाइट ऑफ इमेज? हमारे पास है 10। हाइट ऑफ इमेज 10 और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कितनी? हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट भी क्या है? 10 है। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट भी क्या है? 10 है। तो हमारे पास मैग्निफिकेशन का रेशियो क्या हुआ? हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। अब हम 10 से 10 को कट कर देंगे, आपके पास क्या है? 1 आया। तो यही हमारे पास चीज़ हुई, यही हमारे पास यहाँ पर स्टेटमेंट हुई कि जो हमारे पास मिरर होता है प्लेन मिरर, उसकी जो मैग्निफिकेशन होती है वो हमेशा +1 होती है। तो आज की क्लास में बस इतना ही, इसके आगे का हम पढ़ेंगे अगली क्लास में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।